माई सेल्फ एक मनोज सेकंड, एक अग्रवाल। सेकंड मनोज जी, आपकी आवाज अलग से आ रही है और आपकी वीडियो जो है जिससे आवाज आ रही है उसका वीडियो ऑफ है। तो दूसरे वाले का ऑडियो ऑफ कर लीजिए और इसका ऑन कर लीजिए या तो। अच्छा चले, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, असल उसमें दिक्कत होगा हमको। कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं। आप एक काम करिए, आप ऐसे ही रखिए। हम आपको स्पॉटलाइट पे कर देते हैं, फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो स्पॉटलाइट पे कर दिया, आप बोलिए, उससे आवाज़ आ रही है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ऑन करने की जरूरत नहीं, उसी से कर लीजिए अगर वॉइस में दिक्कत है तो। यस। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ मनोज अग्रवाल फ्रॉम वाराणसी विथ माई वाइफ संगीता अग्रवाल विथ मी। और जैसा आप सबको पता है कि होलिस्टिक वेलनेस स्कूल जो ये कम्युनिटी है, हम लोग हर संडे, अल्टरनेट संडे, महीने में 2 बार होलिस्टिक सेशन करते हैं। और सबसे पहले मैं इस कम्युनिटी के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। इस कम्युनिटी का पर्पस है कि लाइफ में हम जितने भी हेल्थ हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि एक स्वास्थ्य की महिमा तो सभी लोग समझ रहे हैं, वो है फाइनेंस। तो फाइनेंस तो निश्चित रूप से जरूरी है जिंदगी के लिए, और उसके पीछे भाग भी रहे हैं, भागना भी जरूरी है। बट बाकी जो लाइफ के पहलू हैं, बाकी जो हमारे हेल्थ हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये चारों के चारों हेल्थ इक्विवेलेंट, उस जितना फाइनेंस जरूरी है उतना ये भी जरूरी है। और शायद बहुत पैसा कमाने के बाद भी खुशी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये चारों हेल्थ हमारे पास नहीं होते। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम पांचों हेल्थ को एक साथ डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ एक इंटरप्रेनर भी बन सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ। और जैसा पता है कि हर संडे एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस हेल्थ को जिया है, इस पर काम किया है पिछले कई सालों से, वैसे किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी को जो इन्होंने जी करके जो बात कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडिया लेवल से, इंडिया में कहीं से भी लेके आते हैं। और लास्ट संडे भी हम लोगों ने, लास्ट बिफोर संडे जो एक टॉक हुई थी, दैट वाज हिस्टोरिकल टॉक, और आज भी यही चीज होने जा रहा है। तो आज जो टॉक हमारे बीच में लेंगे, मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं। ही इज वेद प्रकाश फ्रॉम गाजियाबाद। और पिछले 12-13 सालों से ये मेंटल हेल्थ पे, स्पिरिचुअल हेल्थ पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पूरे इंडिया को ही नहीं, पूरे विश्व में न जाने कितने लोगों की लाइफ को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इज अमेजिंग पर्सन। जब भी इनसे मिल लो, इनका सेशन अटेंड करो, मन करता है कि समाप्ति न हो। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हम लोग अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। क्यों करें हम लोग जोरदार क्लैपिंग? क्योंकि आज 1 घंटे का समय हम लोग लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए इस कम्युनिटी में आए हैं। इस कम्युनिटी में फिजिकल हेल्थ के लिए योगा सेशन है, जिसमें कोई भी ट्रायल बेसिस पे 1 हफ्ते के लिए आ सकता है, सुबह 6:30 बजे। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप उसके लिंक ले सकते हैं। फिर हॉलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 महीने का एक कोर्स है, जिसको भी कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके रिजल्ट्स आप इंस्टाग्राम पेज पे दे सकते हैं, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के इंस्टाग्राम पेज पे। और ये जो टॉक्स होते हैं ये यूट्यूब पे चले जाते हैं, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के चैनल पे। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि मोबाइल ने जिंदगी को बहुत आसान कर दिया, डिजिटल ने बहुत आसान कर दिया है। शायद अगर 40-50 साल पहले की दुनिया हम याद करें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जीवन इतना आसान हो गया। लेकिन इस मोबाइल से अब हम जीवन का विध्वंस ज्यादा कर रहे हैं, और विध्वंस करने से हम तभी बचेंगे जब जीवन का निर्माण करेंगे। और निर्माण करेंगे तभी विध्वंस से बच पाएंगे। निर्माण नहीं करेंगे तो विध्वंस से बच नहीं पाएंगे। तो निर्माण करने के लिए ही ये कम्युनिटी को डेवलप किए हैं, जहां पे हम सब एक दूसरे की मदद से होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकें, ग्रो कर सकें। तो नाउ मैं चाहूंगा कि इस वर्चुअल क्लैप से हम सब मिलकर के जोरदार क्लैपिंग से कॉल करेंगे माय फेवरेट स्पीकर और मेरे अजीज मित्र वेद प्रकाश फ्रॉम गाजियाबाद। हेल्प मी वेलकम वेद जी। थैंक यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे कनेक्ट करके आप लोगों के साथ में, बहुत अमेजिंग है। तो थैंक यू मनोज जी, संगीता भाभी, जीएन सिंह जी वहाँ से हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो चलिए, तो अभी मैं स्पॉटलाइट पे अपने आप को ले लेता हूँ और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, राइट। सो
वेलकम एवरीवन इन दिस सेशन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? कितने लोग इस सेशन के लिए एक्साइटेड है? ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, राइट। सो कुछ सवाल हैं, पहले कुछ सवाल से ही शुरू करेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये महसूस होता है कई बार, और ईमानदारी से जवाब देंगे, आज का सेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत अलग सेशन है। जनरली मेरे सारे प्रोग्राम्स ज़्यादातर साइंस ऑफ माइंड के ऊपर होते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी के ऊपर होते हैं, लेकिन आज का टाइप थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग लाइफ सिंपल, लाइफ फिलॉसफी के ऊपर कुछ चीज़ें हम बात करने वाले हैं। हम जिंदगी को ज़्यादा आसान कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत गहरे और बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करेंगे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आज के सेशन में ऑनेस्टली कुछ जवाब देने पड़ेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बी ऑनेस्ट? आप में से कितने लोग ऑनेस्ट होने के लिए तैयार हैं? यस, ग्रेट, वंडरफुल। और मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप जिनके लिए भी पॉसिबल हो सके अपने कैमराज ऑन रखें, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन रखते हैं तो मैं आपको देख पाता हूं। जब आपका कैमरा ऑन नहीं होता तो मैं आपको देख नहीं पाता, क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ होता है उन लोगों को जो अभी कैमरा पे नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि हम टू वे कनेक्ट कर सकें। आप इतना टाइम तो लगाने ही वाले हैं, आज आप लगभग 1 घंटे इस सेशन में रहने वाले हैं, तो क्यों नहीं इसे बेस्ट वे में हम इन्वेस्ट करें, राइट? चलिए, तो कुछ कुछ सवाल हैं मेरे। सबसे पहले ईमानदारी से उन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू फील कि जिंदगी दिन पर दिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है? लाइफ की जो सिचुएशन है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मेरा दूसरा ऐसा सवाल है कि हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि आसपास की दुनिया में हर इंसान अपनी चीजों में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास लाइफ के लिए सोचने का समय नहीं है, राइट? हर इंसान अपनी जिंदगी में ऑक्यूपाइड है, उलझा हुआ है अपनी अपनी चीजों में, राइट? ग्रेट, वंडरफुल। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि हम जिंदगी को सिंपल बना सकते हैं, तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी रेडी टू लर्न हाउ टू मेक लाइफ सिंपल? ग्रेट, क्या बात है, वंडरफुल। सो राइट हैंड आगे करिए, अपने आप को टैप करिए और अप्रिशिएट करिए। और अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो एक दूसरे को भी कर सकते हैं, राइट? सो ग्रेट, वंडरफुल, राइट। तो बहुत अमेजिंग है, ध्यान से समझिएगा। आज कुछ कुछ चीजें मैं लेके चल रहा हूँ। आज जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा, क्योंकि मेरे सेशंस बहुत लेंदी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो आज मेरे पास अराउंड 40-45 मिनट्स का टाइम है। तो इस टाइम में ही मैं कोशिश करूंगा कि आप आज कुछ कोर लेके जाएं, कुछ क्रक्स लेके जाएं, कुछ ऐसी गहरी चीजें लेके जाएं जिससे आपकी जिंदगी में सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक शिफ्ट आ जाए। आप वैसे ना रह जाएं जैसे आप पहले थे, राइट? तो सबसे पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि लाइफ इज एक्चुअली सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जिंदगी एक्चुअली सिंपल होती है, हम उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, राइट? सबसे पहली जो बात हमें समझनी है, जो रियलाइज करनी है, वो ये करनी है। और आज जो मैं चीजें कहूंगा ये हो सकता है आपके किसी थॉट प्रोसेस को, किसी बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करे। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जो आपको चुभ जाएं, आ जाइए आप। लेकिन हाँ, यस प्लीज, हाँ, अपने आप को म्यूट पे रखेंगे सभी तो बहुत अच्छा होगा। यस, और अभी मैं एक बार म्यूट ऑल कर दे रहा हूँ। फिर अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप हैंड रेज करेंगे, वर्चुअल हैंड रेज करेंगे, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, सो दैट हमारा सेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो सके। यस, हाँ, थैंक यू ज्योति जी। चलिए, और कुछ लिखना होगा तो लिख के शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल होंगे इस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? तो होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राइट? चलिए, अब हम फ्लो में आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके लिए जो चीज़ें मैंने वर्कआउट की हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि लाइफ इज एक्चुअली सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लेक्स। जिंदगी एक्चुअली सिंपल होती है, हम उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को समझेंगे कि हम इसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, तो आपके माइंड में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको चुभें, जो आपको पिंच करें। लेकिन अगर कोई इंजेक्शन आपको चुभ रहा है लेकिन आपको हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी है, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट इंजेक्शन? राइट? तो ऐसे कुछ इंजेक्शन आज आपको लग सकते हैं इस सेशन में। हो सकता है आपका कोई बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो जाए, हो सकता है कोई रिलीजियस बिलीफ चैलेंज हो जाए, लेकिन वो सब आपके फेवर में है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, आज मैं बेसिकली 5 पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ। और ये 5 पॉइंट से, क्योंकि सब कुछ नहीं बताया जा सकता, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं आज आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिनको एक्सप्लेन करूंगा, और आपको समझ आएगा कि जिंदगी एक्चुअली किन थॉट प्रोसेस, किन बिलीव्स के साथ अगर हम जीना शुरू करें, क्या नजरिए के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू करें, तो लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगी।
जो हमारे हमने उलझने क्रिएट की हुई हैं, उन उलझनों को हम सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे जो पहली बात हमें समझनी है वो ये है, और लिखना जो चाहते हैं लोग वो लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड। ठीक है, और आपको एक एक बात समझ आएगी कि ऐसा नहीं होने से हमारी जिंदगी में क्यों दिक्कतें आती हैं, क्यों हम कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं जिंदगी को, और क्या हम करेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, राइट, सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड। ज्यादातर लोग बेसिकली अच्छे होते हैं। अब होता क्या है कि हमने जो बातें सुनी हैं, जो बिलीफ सुने हैं, वो इसके ठीक अपोजिट सुने हैं, राइट। हमने अपनी जिंदगी में जिन चीजों को सुना है वो इसके ठीक अपोजिट हैं, क्योंकि जनरली आपने सुना है क्या है, कलयुग आ गया है, राइट। एक ऐसा समय आ गया है, दुनिया बहुत बुरे लोगों से भरी हुई है, हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाना चाहता है, लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। जब हम कहते हैं ना दुनिया बुरी हो गई है, दुनिया आज जैसी है, आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले भी ऐसी ही थी, और आगे आने वाले 2500 5000 सालों में भी ऐसी ही रहेगी। दुनिया जैसी है वैसी ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध को, महावीर को, जीसस क्राइस्ट को, लोगों को लाइफ प्रिंसिपल्स नहीं सिखाने पड़ते कि जिंदगी कैसे जियो सो दैट आप एक अच्छे इंसान बनो। अगर हर कोई पहले ही बहुत अच्छा होता तो फिर ये बेवकूफी वाली बात थी अच्छी बातें सिखाना। गेटिंग द क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें? ठीक है। तो होता क्या है कि मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड, और मैं आपको इसके प्रूफ्स बताता हूं। हम ऐसा मानते नहीं है, हमने ये सुन सुन के याद कर लिया है कि दुनिया बहुत खराब है या दुनिया बहुत खराब हो गई है, कलयुग आ गया है। तुम आप एक बात समझिए, मैं कई बार लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज दुनिया कैसी है, तो काफी लोग कहते हैं दुनिया बहुत खराब है। तो मैं कहता हूँ दुनिया किससे बनी है, तो कहते हैं लोगों से बनी है। तो मैं कहता हूँ आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, क्या आप खराब हैं? तो वो तुरंत अनईजी हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो खराब नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं, दुनिया खराब है। तो मैं कहता हूं ऐसे ही आपके जैसे एक एक इंडिविजुअल से मिलकर ये पूरी दुनिया बनी हुई है। तो अगर आप अच्छे हैं, आप दुनिया के किसी भी इंसान से जाके पूछेंगे, मैक्सिमम लोगों को अंदर से ये फील होता है कि वो एक अच्छे इंसान है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट, राइट? आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको ये फीलिंग हो सकती है कि मैं अच्छा हूं लेकिन लोग मेरे इंटेंशंस नहीं समझ पाते, मैं अच्छा हूं लेकिन लोग मुझे बुरा समझ लेते हैं, मैं अच्छा करता हूं लेकिन कई बार मेरे फैमिली मेंबर्स को ही समझ नहीं आता। हाउ मेनी ऑफ यू हैड दैट एक्सपीरियंस? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल आर बेसिकली गुड। लोग ज्यादातर क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं आपको इसके प्रूफ्स देता हूं। आज आप एक घर में हैं, इसकी छत सलामत है। अगर अच्छे इंसान ने, अच्छे मजदूरों ने, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बनाया होता तो ये कोलैप्स हो जाती। आप रोड पे जाते हैं और आप सेफली अपने घर से निकलते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं, अगर लोग अच्छे नहीं होते तो कोई किसी को भी टक्कर मार देता, राइट। जिस गाड़ी में आप घूमते हैं वो गाड़ी कभी भी कोलैप्स हो जाती, वो ट्रेन, वो कार, वो बस, वो कोई भी चीज सेफ नहीं रह जाती। तो एक स्क्रू बनाने से लेके उसको ड्राइव करने वाले तक हर इंसान कहीं ना कहीं अच्छा है, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, कहीं ना कहीं वो समझता है लाइफ की वैल्यू को, समझता है अहमियत को, समझता है। और इसी तरह के लोगों से मिलकर ये दुनिया बनी है और ये दुनिया चलती है। तो अगर लोग वाकई में अच्छे नहीं होते तो हमारी दुनिया चल नहीं पाती, सस्टेन नहीं कर पाती। तो पीपल आर बेसिकली गुड, मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड। ज्यादातर लोग बेसिकली क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये जो परसेप्शन हमारे माइंड में है ना कि दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, इसे निकाल दीजिए। इसके पीछे साइंस ऑफ माइंड बताता हूं क्यों निकाल दीजिए। होता क्या है, हमारे माइंड के अंदर एक सिस्टम काम करता है, उसको हम कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, हम अपने माइंड को जिस फाइल की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 सेंसेस मिलके उसी फाइल को बाहर की दुनिया में ढूंढने लगते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, फिर समझ आएगा। सपोज करिए कि आप एक स्टोर में जाते हैं, एक जनरल स्टोर में जाते हैं, या आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं, और आप घर से सोच के गए हैं कि मुझे ब्राउन ब्रेड चाहिए। तो वहां पे बहुत सारी चीजें रखी होंगी लेकिन ब्राउन ब्रेड आपको दिख जाएगी, भले आप उस समय फोन पे बात कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? तो है बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है उसके बगल में रखी हुई कोई और चीज नहीं दिखी आपको, लेकिन वो ब्राउन ब्रेड दिख गई क्योंकि उसका कमांड आपके माइंड में था। तो आपके माइंड ने अनकॉन्शियसली, यानी कि बिना होश का सहारा लिए, बिना कॉन्शियसनेस का सहारा लिए, उसने वो ढूंढ लिया जो फाइल आपके माइंड के अंदर थी। समझ आ रही है चीजें? अब सोचो, अगर आपका बिलीफ है कि पीपल आर बेसिकली बैड,
या जनरली लोग बुरे होते हैं या दुनिया बुरी है, तो आपके माइंड ने बताया, माइंड में अपने आप को आपने बताया हुआ है दुनिया बुरी है। अब आपका माइंड बाहर की दुनिया में किन लोगों को ढूंढेगा? 1 अच्छे लोगों को ढूंढेगा, 2 बुरे लोगों को ढूंढेगा, 2 बुरे लोगों को ढूंढेगा। और ये ऑटोमेटिकली होगा, इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप चुन के नहीं ढूंढ के लाएंगे कि अच्छा ये बुरा है, ऑटोमेटिकली आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जिनके इंटेंशंस बुरे हैं या जो आपके लिए कुछ बुरा चाहते हैं, जबकि ऐसे लोग बहुत लिमिटेड हैं। आप स्टोर में जाते हैं, वहां पे हजारों प्रोडक्ट है, ब्राउन ब्रेड तो बेचारे 8-10 पीसेस रखे हुए हैं, लेकिन आपका माइंड ढूंढ लेता है ना। वैसे ही दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो 2-4-5 बुरे लोग जो हैं वो आप ढूंढ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वही कमांड है। और इसकी जगह अगर आप अपने माइंड को ये बता देते हैं कि पीपल आर बेसिकली गुड, लोग जनरली अच्छे होते हैं, तो आपका माइंड उसी बाहर की दुनिया में उन लोगों के साथ कनेक्ट करेगा जो लोग क्या हैं, अच्छे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट क्लैरिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट? कितने लोगों को समझ आ गई? तो ध्यान से समझिए, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन जजिंग पीपल। लोगों को जज करने में अपनी एनर्जी खराब मत करिए। मैं आपको बताता हूं, हम सब बहुत बढ़िया वाले जज बन जाते हैं। हम अपने साथ टैग्स लेके घूमते हैं, ठीक है। एक इंसान मिल जाए, उसका एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने उस पर टैग चिपका दिया, ये अच्छा है, ये टैग चिपका दिया, ये बुरा है, और हम पूरी दुनिया को जज करते रहते हैं। अपने पड़ोसी को जज करते हैं, अपने पेरेंट्स को जज करते हैं, लाइफ पार्टनर को जज करते हैं, भाई बहनों को जज करते हैं, राइट। अगर हम किसी बिजनेस में, अपनी कम्युनिटी में लोगों को जज करते हैं, हम टैग्स लेके घूम रहे हैं और हम लोगों के ऊपर टैग चिपकाते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हु आर वी टू जज? हम कौन है जज करने वाले? ठीक है। अगर इसको और गहराई से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास है, तो मैं आपको बताता हूं कि चलिए फर्स्ट पॉइंट के बारे में ही आपको एक और पॉइंट बता देता हूं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। वो क्या है कि जब हम किसी इंसान को कहते हैं ना ये अच्छा है, ये बुरा है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं, तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कहते हैं। और एक स्टेटमेंट हमेशा अपने आप को समझा लीजिए, गहराई से समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड। मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए। तो ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। अगर समझना है तो समझिए, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर्स। लोग अपना बिहेवियर नहीं है, लोग अपना व्यवहार नहीं है। आज आप कितने भी अच्छे इंसान हो, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी के साथ रूडली बिहेव किया है या बुरा व्यवहार किया है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? राइट, एग्री करते हैं ना आप इस बात से? तो सोचिए, अगर कोई सिर्फ उस समय आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जब आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, और वो आपको टैग कर दे कि आप बुरे इंसान हो, तो क्या वो आपके लिए के बारे में सही बात कह रहा है? यस और नो? नहीं, वो आपके बारे में सही बात नहीं कह रहा है। सिर्फ हुआ ये है कि उसने आपका एक बिहेवियर देखा और इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको एक टैग अप्लाई कर दिया। तो एनएलपी कहती है पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर्स। लोग उनका व्यवहार नहीं है। वो उनका व्यवहार किसी एक सिचुएशन में एक जैसा हो सकता है, किसी दूसरी सिचुएशन में दूसरे जैसा हो सकता है। तो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन आपके व्यवहार बदल जाते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो सबसे पहली जो चीज हमें समझनी है वो क्या है? पीपल आर बेसिकली गुड। समझ आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट क्लैरिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, चलिए ग्रेट, अगले पॉइंट पे चले। राइट। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोगों के साथ बात करके, इंटरेक्शन करके। दिस इज सो वंडरफुल, क्योंकि इतने अमेजिंग लोग हैं यहाँ पे सुनने वाले, तो मुझे भी शेयर करना अच्छा लगता है। अरे वाह! और मनोज जी, इंटरनेशनली भी लोग हमारे सेशन में हैं। सबा जी हैं, वो पाकिस्तान से हैं, और आई थिंक बेला जी हैं, वो कनाडा से हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बाहर से भी आज इस सेशन में हैं और इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। और भी लोग होंगे, मुझे सबके नाम नहीं पता। तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब जो सेकेंड पॉइंट है, ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो शुगर कोटिंग करनी पड़ती है ना कभी कभी कड़वी दवाई पे। तो समझने की कोशिश करते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है पीपल आर सेल्फिश एंड इट इज नेचुरल। अब लगेगा पहले पॉइंट पे तो आप कह रहे हो कि पीपल आर बेसिकली गुड, और दूसरे पॉइंट पे कह रहे हो पीपल आर सेल्फिश। तो ये कैसे हो रहा है, ये चीजें क्या हैं? लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी, जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीजें। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे, एक्चुअली आपकी जिंदगी सिंप्लीफाई होने लगेगी, आपकी जिंदगी काफी सिंपल हो जाएगी, आपकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी, राइट।
तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या है कि मैंने आपको क्या कहा, पीपल आर सेल्फिश एंड इट इज नेचुरल। देखिए क्या होता है, हम सबको ऐसा फील होता है कि दुनिया सेल्फिश है, मैं सेल्फिश नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सारे सेल्फिश। और इस बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं, तो आप जिंदगी की एक बहुत बड़ी रियलिटी समझ जाते हैं और आपकी जिंदगी में एक परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि आपको दुनिया सेल्फिश नजर आती है, जिस दिन आपको यह नजर आता है कि दुनिया सेल्फिश है, एक्चुअली मैं भी सेल्फिश हूं, और मैं भी सेल्फिश हूं, इसका मतलब सारी दुनिया मेरे जैसी ही है, और जब मेरी जैसी ही है तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें? अब समझते हैं कि सेल्फिश क्यों है दुनिया। होता क्या है कि हमारा ये जो ह्यूमन माइंड है, ये डिजाइंड ही ऐसा है कि हम, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं वो बहुत गहरी बात है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक बात को पकड़िए। वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स पेन बट वी कैनॉट फील इट। ध्यान से समझिएगा, आप दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, आप दूसरे के दर्द का परसेप्शन लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, उसके दर्द को देख के परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप दूसरे का दर्द फील नहीं कर सकते। अगर कांटा आपके पैर में चुभा है तो मैं आपके पैर में चुभे हुए कांटे को देख के परेशान हो सकता हूं, निकालने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन कांटे के चुभने से दर्द कैसा हो रहा है वो आप ही फील कर पाएंगे, मैं नहीं फील कर पाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब कांटा जिसके पैर में चुभा है, उसे निकालने की ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसके पैर में कांटा चुभा है या जिसे दिख रहा है कि दूसरे के पैर में कांटा चुभा है? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? फर्स्ट वन। समझ आ रही है चीजें? यानी जिसके पैर में कांटा चुभा है, दर्द का एहसास उसको हो रहा है, दूसरा उसके दर्द को समझ रहा है, लेकिन एहसास उसको हो रहा है। तो जिसको दर्द का एहसास हो रहा है, इस समय उसकी दुनिया में सारी चीजें, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी अच्छी हो जाएगी, कौन से संत आए हुए हैं, किसी से मतलब नहीं, उसको अभी पैर का कांटा दिख रहा है, उस बाकी दुनिया एब्सेंट है उसके लिए, क्योंकि वो अपने पेन में है, और वो अपने पेन में अपना कांटा निकालने के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड है, वो अपने पैर का कांटा निकाल रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे बाकी दुनिया उसके लिए एब्सेंट है। आप, जो उसका कंसर्न है वो अपने चैलेंज को लेके है, क्योंकि अपने पेन को वो फील कर रहा है, दूसरे के पेन को वो फील नहीं कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। समझ आ रही है चीजें? ये बात समझ आ रही है? तो ध्यान से समझिए, जब हमें ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत सेल्फिश लोगों से भरी हुई है, अब जो कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल माइंड ओपन करके सुन लीजिएगा, जो हमें लगता है दुनिया सेल्फिश लोगों से भरी हुई है, एक्चुअली सेल्फिश लोगों से इस तरह से भरी हुई है कि हर इंसान के पैर में उसका कोई ना कोई कांटा चुभा है, जिसका दर्द उसको महसूस हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा, आपको दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है चीजें? तो वो अपने पेन में इतना हिप्नोटाइज्ड है, वो अपने पेन में इतना फंसा हुआ है कि उसको बाकी दुनिया की रियलिटी और चीजें कुछ भी नजर नहीं आ रही हैं, आपका पेन उसको दिखाई दे रहा है, महसूस तो नहीं हो रहा। तो वो आपके पेन को महसूस नहीं कर रहा, इसीलिए वो पहली प्रायोरिटी पे अपने लिए वर्क कर रहा है, सेकंड प्रायोरिटी पे आपके लिए वर्क कर रहा है। और कई बार लोगों को, हमें क्या लगता है, देखो मेरे पेरेंट्स को नहीं फील हो रहा या मेरे लाइफ पार्टनर को नहीं फील हो रहा, वो एक्चुअली वो अपने प्रॉब्लम में इतना बिजी हैं, अपने प्रॉब्लम के पेन में इतना एंगेज्ड हैं कि उनको ये एहसास नहीं होता कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो अपनी चीज में एंगेज्ड है। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि इनको मेरा पेन नहीं दिखाई देता, इनको मेरी बातें नहीं समझ में आती, तो आप समझ लीजिए कि हर इंसान को सिर्फ अपना पेन फील हो रहा होता है, रियलाइज हो रहा होता है, दूसरे का पेन रियलाइज नहीं हो रहा होता है। और आप अगर किसी डूबते हुए इंसान को बचाते हैं, तो बहुत गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने इसलिए नहीं बचाया कि वो डूब रहा था, आपने इसलिए बचाया क्योंकि आप उसको डूबता हुआ नहीं देख सकते थे। तो किसके पेन से आपने बचाया? आपने अपने आप को पेन से बचाया, कि आप इस पेन को बियर नहीं कर सकते कि मैं किसी को अपने सामने डूब जाने दूं। समझ आ रही है चीजें? तो बहुत गहराई में वी ऑल आर सेल्फिश, और ये बुरी बात नहीं है, इट इज नेचुरल। ह्यूमंस डिजाइंड ही इस तरीके से हैं, हम डिजाइंड ही इस तरीके से हैं। सिर्फ होता क्या है, जैसे जैसे हमारा होश बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है, हम अपने पेन के भी ऑब्जर्वर बनने लगते हैं। तो जैसे हमें दूसरे का पेन फील नहीं होता, ऑब्जर्व होता है, वैसे ही हम अपने पेन की फीलिंग से बाहर आके
ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और तब हम वो करते हैं जो करने की जरूरत है। जो मैं बता रहा हूं काफी गहरा है, बट आई होप कि यू आर गेटिंग क्लैरिटी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? तो पीपल आर बेसिकली सेल्फिश। लोग बेसिकली क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं। और ये बुरी बात नहीं है, एक्चुअली हम डिजाइंड ही इस वे में हैं। हमारा बेसिक नेचर ही ऐसा है कि सबसे पहले हम अपने पेन से बाहर आना चाहते हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनको मार्च क्लोजिंग का काफी प्रेशर था। तो वो बोले इतना प्रेशर है मेरे ऊपर फाइनेंस का, मेरे ब्रदर के पास अच्छा पैसा है, मेरी मदर के पास अच्छा पैसा है, मेरे घर में कुछ और लोगों के पास अच्छा पैसा है, कोई किसी को मेरा पेन दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा तुमने कितने लोगों को बताया है कि तुम इतने प्रेशर में हो और तुम इतना पेन फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो? तो उसने बोला मैंने बताया नहीं, लोगों को तो देखना चाहिए। तो मैंने कहा तुमने किसका किसका पेन देखा है, जरा बता दो। कितने लोगों के पेन को देख के तुम उनके पास पहुंच गए हो, या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुमने उनको सोचा है? तुम्हें आज ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी परेशानी में, दूसरों को समझना चाहिए। दूसरे इतनी परेशानी में थे तो तुम अपनी किसी छोटी परेशानी में परेशान थे। तुम्हारे हाथ में कांटा लगा हुआ था, किसी को गोली लगी हुई थी, तुम्हें अपने कांटे का दर्द फील हो रहा है, उसको गोली लगी हुई दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है चीजें? मैंने बोला आज आप यहां पे बैठे रहते हो, बॉर्डर पे एक सोल्जर को गोली लग जाती है तो आप अनईजी हो जाते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होता। लेकिन वही सोल्जर को आपके सामने गोली लग रही हो तो आपको पेन हो जाएगा, आप तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल दौड़ोगे, क्योंकि आप उसको अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो ये लाइफ की कुछ बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है। और देखो, दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अपने आप को समझो। जितना आप सेल्फ को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप अपने आप को समझेंगे, दूसरे को सेल्फिश कह देना बहुत आसान है। जब आपको अपने आप किस तरह से सेल्फिश हैं, जब ये समझ में आ जाता है तो दुनिया के सेल्फिश होने का जो पेन है वो आपके लिए खत्म हो जाता है। तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है। फिर आपको दिखाई देता है कि जैसे मैं अपने पेन में परेशान हूं, वैसे सामने वाला अपने पेन में परेशान है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो 2 पॉइंट समझ आए, राइट? फर्स्ट पॉइंट क्या था? मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड, वरना ये दुनिया चलती नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है? पीपल आर सेल्फिश एंड इट इज नेचुरल। लोग बेसिकली सेल्फिश होते हैं और ये क्या है? नेचुरल है। क्लियर है? समझ आ रही है चीजें? सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और इस सेकेंड पॉइंट के लिए जो मैंने आपको गहरी बात बताई वो यही है कि आपको ये समझना है, वी मे अंडरस्टैंड अदर्स पेन बट वी कांट फील इट। यानी हम दूसरे का पेन समझ सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, एहसास नहीं होता हमें उसके पेन का, क्योंकि वो पेन हमारा पेन नहीं है। तो हर इंसान अपनी दुनिया में, अपने पेन में, अपनी चीजों में ऑक्यूपाइड है। तो इस वजह से जैसे लोग हैं वैसे दुनिया चल रही है। तो आप लोगों के जिन बिहेवियर से डिस्टर्ब हैं, उनके एटीट्यूड से डिस्टर्ब हैं, आप गहराई से आप उनकी उनकी जगह पे जाके, उनकी प्लेस पे जाके आप देख नहीं पा रहे हैं, आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारी दुनिया कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और हम अगर ये समझने लगे तो वी कैन मेक इट अनकॉम्प्लिकेटेड। गेटिंग दिस क्लैरिटी? 2 पॉइंट समझ आ गए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट क्लैरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट? तो मैं चाहता हूं कि एक बार और अपने आप को अप्रिशिएट करें। यस, वेल डन, ग्रेट, राइट? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यस, चलिए फिर आगे चलते हैं और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है जिंदगी में, ध्यान से समझिएगा, दिस इज, इस पॉइंट को हम कहते हैं एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। हर एक चीज हर दूसरी चीज को प्रभावित करती है। एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। ध्यान से समझिएगा, ये लाइफ का एक बहुत गहरा प्रिंसिपल है कि एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। हर एक चीज हर एक दूसरी चीज को प्रभावित करती है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक सेंट थे, एक सेंट आप समझते हैं, गुरु थे, एक साधु थे, जो भी आप कह लें, सेंट थे। उस सेंट ने अपने एक शिष्य को कहा कि सामने एक पेड़ नजर आ रहा है, वो हरे हरा भरा पेड़ था और उसकी टहनियां थी, मतलब उसका जो तना था, जिसको हम स्टेम कहते हैं, वो ब्राउन कलर का मोटा सा तना था। वो कहते हैं ये हरा भरा पेड़ है, वहां से जाओ, एक पत्ती तोड़ लाओ, एक लीफ को आपको पिक करना है, आपको लेके आना है। वो शिष्य वहां जाता है और वहां से एक टहनी तोड़ के ले आता है, यानी कि एक ब्रांच तोड़ के ले आता है जिसमें लीव्स भी थी। तो वो सेंट उससे पूछते हैं कि तुमने टहनी क्यों तोड़ी? तो वो कहता है फर्क क्या पड़ता है, आपने बोला था एक पत्ती तोड़ने को, तो मैंने पत्ती की जगह टहनी तोड़ ली कि कुछ और भी पत्तियां हैं इसमें, टहनी भी काम आ जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि तुमने जरूरत सिर्फ एक पत्ती को तोड़ने की थी और फिर भी तुमने टहनी तोड़ दी, तो तुमने इस यूनिवर्स में, संसार में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि एक टहनी का भी तोड़ देना इस पूरे संसार को किसी न किसी वे में अफेक्ट कर रहा है। समझ आ रही है चीजें? तो हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है, अरे वैसा करने से क्या फर्क पड़ता है, या सिर्फ मेरे कहने से या मेरे करने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। हर एक चीज इस यूनिवर्स में ऐसी है कि जिसके करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार हम इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बात समझ आएगी। इमेजिन करो, एक सिंपल सी चीज इमेजिन करिए कि एक टाइम मशीन बन जाती है। आज से आप 100 साल पहले चले जाते हो उस टाइम मशीन से, और 100 साल पहले जाके आप इस पूरी दुनिया में कोई एक चीज बदल देते हैं। सपोज करिए कि एक छोटा बच्चा था, आप उस छोटे बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा था उसको किसी एक बात पे एक थप्पड़ लगा देते हैं, राइट? और आप टाइम मशीन से वापस आते हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया 100 साल बाद जैसी है वैसी ही रहेगी या कुछ बदल जाएगी? हाउ मेनी ऑफ यू फील बदल जाएगी? क्योंकि वो जो आपने उसको एक स्लैब भी लगाया है, उससे वो इंसान हो सकता है ज्यादा एरोगेंट बन जाए, या हो सकता है वो ज्यादा फॉरगिविंग बन जाए, आपको नहीं पता। तो दुनिया में किया गया कोई भी एक चेंज लंबे समय में कैसे कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे रिजल्ट लेके आएगा, किसी को भी नहीं पता। तो एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। हर एक चीज हर एक दूसरी चीज को प्रभावित कर रही है। आप किसी को एक कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, वो भी आपके ऊपर इफेक्ट करता है। आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी इस दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। हर एक चीज हर दूसरी चीज को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। कोई भी चीज अनअफेक्टेड नहीं है। सिर्फ हमारा विजन छोटा है, हमें नजर नहीं आता। तो ये सोचिए कि जिस संगत में आप रहते हैं, वो संगत आपके ऊपर कैसा इफेक्ट कर रही होगी। जिस एसोसिएशन में आप रहते हैं, जिस तरह की आप बातें करते हैं, जिस तरह की आप बातें सुनते हैं, जिस तरह की चीजों का डिस्कशन करते हैं, आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं अरे बात ही तो कर रहा हूं या बात ही तो कर रही हूं। क्या वो सिर्फ बातें हैं? एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। आपको नहीं पता कि आपके कहे गए एक शब्द का असर आपकी जिंदगी पे कैसे पड़ने वाला है, औरों की जिंदगी पे कैसे पड़ने वाला है, राइट? आप एक जगह घूम के आते हैं, पिकनिक मना के आते हैं, और अपने वो फोटोग्राफ्स उन लोगों को दिखाते हैं जिनके घर में फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है कि वो घूमने जा सकें। हो सकता है आपके एक सिर्फ इस एक्शन से उनके घर में महाभारत हो जाए, आपको नहीं पता। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। हर एक चीज हर एक दूसरी चीज को प्रभावित कर रही है। तो ये मत सोचिए। लाइफ को सिंपल बनाना है तो ये समझ के चलिए, लाइफ को अनकॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये समझ के चलिए कि हर एक चीज हर एक दूसरी चीज को प्रभावित करती है। एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। तो हम किसी भी चीज को कैजुअली नहीं ले सकते। हर चीज, कोई एक चीज कॉज के एंड पे होती है तो दूसरी इफेक्ट के एंड पे होती है। आप एक सीड को प्लांट करते हैं तो उससे ट्री निकलता है, उससे फ्रूट्स निकलते हैं, उससे और कितने ट्रीज निकलेंगे, क्या निकलेंगे, किसी को पता नहीं है। तो हर एक चीज, अगर वो सीड आपने टेबल पे रख दिया होता तो इफेक्ट और होता, आपने उसको पानी में डाल दिया तो इफेक्ट और होगा, आपने उसको मिट्टी में लगा दिया तो इफेक्ट और होगा। समझ आ रही है चीजें? तो लाइफ में हर एक चीज हर दूसरी चीज को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा जिंदगी में। क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है वो आपको अभी दिख नहीं रहा, फर्क बहुत सारा पड़ता है, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें बहुत गहराई से समझना है। तो अपनी जिंदगी में हमें अपना एसोसिएशन बहुत सोच समझ के चूज करना है, अपना कन्वर्सेशन सोच समझ के करना है। जिस तरह के लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है। वो और बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। आज आप सही गलत जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है। अगर एक फादर स्मोकिंग करता है तो उसके इस बिहेवियर की वजह से बच्चे भी स्मोकिंग करने लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके माइंड में वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है, उसमें बुरा ही क्या है। आपको तो लग रहा है कि सिर्फ मेरे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर आपका बच्चा स्मोकिंग कर रहा है तो वो हो सकता है कि 10 लोगों के सर्कल में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो और उसकी वजह से 10 और लोग स्मोकिंग करने लगे, और किसको आगे जाके कैंसर हो जाए आपको नहीं पता। तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाली किस जनरेशन में किसके घर में कौन सा इंसान दुनिया से जल्दी चला जाएगा उस बिहेवियर की वजह से, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है। दिस इज सो पावरफुल। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत डीप हैं,
इन्हें हमें समझना शुरू करना है, इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी जिंदगी में फंक्शन करना शुरू करना है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? सो ये पॉइंट समझ आया? तो 3 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। पहला क्या है, मोस्ट पीपल आर बेसिकली गुड। सेकंड, पीपल आर सेल्फिश, इट्स नेचुरल। और थर्ड, मैंने आपको बताया एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, हर एक चीज हर एक दूसरी चीज को प्रभावित करती है। तो कोई भी किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेना है अपनी जिंदगी में कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको करना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, राइट? यस, थैंक यू। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत अमेजिंग है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो जिंदगी में जो ईगो नाम की चीज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अपनी औकात समझ आ जाएगी हमें अगर ये फोर्थ पॉइंट समझ आ गया तो। और ये फोर्थ पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये फोर्थ पॉइंट है, लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट। जिंदगी क्या है? एक जॉइंट इवेंट, एक जुड़ा हुआ इवेंट है। हम सब अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं, तो उसे अकेले छोड़ के देखिए, अपने लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे सॉलिट्यूड चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले जीना चाहते हैं, बस सब दुनिया छूट जाए, मुझे एक मोबाइल नाम का डिवाइस मिल जाए और मैं अकेले रह जाऊं। ठीक है, और जिंदगी बहुत पीसफुल हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक बात समझिए कि जो हमारी जिंदगी है, लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट। आप खाना इसलिए खाते हैं कि एक फार्मर कहीं खेती कर रहा है, अगर वो ना करे तो अपने लिए फसल भी खुद उगानी पड़ेगी। अगर कोई कपड़ा ना बनाए तो अपने लिए आपको पुराने जमाने में जाके, और जो लोग वो करते थे ना, क्या कहते थे, काटते थे, क्या करते थे, वो कपड़े बनाते थे, रेशे बनाते थे, वो भी आपको खुद करना पड़ेगा। राइट? आपको रहने के लिए घर चाहिए ना, और मजदूर को आप छोटा समझते हैं, तो मजदूर वाला काम खुद करना पड़ेगा, और कई साल लग जाएंगे आपको घर बनाने में। राइट? एक भी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट। तो जो हमारा ये परसेप्शन है ना, कुछ पैसे कमा लेने के साथ एक लाइफ स्टाइल आ गई, एक पैसा आ गया, हम बहुत तोप हैं, कुछ भी नहीं है। अगर चारों तरफ के जो लोग हैं ना, जिनके सपोर्ट की वजह से आपकी जिंदगी चल रही है, आज आपके घर में कोई झाड़ू पोछा लगाने आता है, जितनी लोग हाउस वाइफ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बता रहा हूं, उनके घर में 4 दिन उनकी मेड ना आए, आप घर की स्थिति देख लीजिए, उनकी मानसिक स्थिति देख लीजिए, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई उनके घर का आके कुछ ऐसा काम कर दे रहा है जो उनको नहीं करना पड़ रहा। लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट, जिंदगी जुड़ी हुई है। और उस मेड के घर में भी आपकी वजह से 4 पैसे जा रहे हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का इलाज चल रहा है, कुछ और सिचुएशन हो रही है, वो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सोच रही है, आपको नहीं पता। तो जिंदगी में जो हम बहुत अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, क्योंकि फाइनेंस से क्या एक पावर आ जाती है और लगता है कि बस बस फाइनेंस आ गया तो हम दुनिया के राजा हैं। अभी डिक्लेयर कर दिया जाए कि गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टीज जितनी आपने बनाई है उसको ब्लैंक कर देती है, कि उसका कोई मतलब नहीं है। राइट? और जो करेंसी, जो नोट आपके पास है, वो सिर्फ कागज रह जाए, तो समझ आ जाएगा। जब नोटबंदी हुई थी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था ना, अपना पैसा उठा के रोड पे फेंक के आते थे, क्योंकि उनके लिए वो रद्दी हो गया। समझ आ रही है चीजें? कोरोना हुआ था तो लोगों ने, कोरोना ने बता दिया ना कि लोगों की क्या अहमियत है। पैसा बहुत सारे लोगों के पास था, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीज? तो लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट, जिंदगी एक जॉइंट इवेंट है। तो इस जॉइंट इवेंट को इस तरह से जीना है, ग्रेटिट्यूड के साथ जीना है, ग्रेटफुल होके जीना है कि कितना कुछ है जो दुनिया में किया हुआ है। आज कितनी थैंकफुल हम फील कर सकते हैं। आज मोबाइल जैसी चीज है, ये जूम जैसी चीज है, कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, कोई कनाडा में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई मुंबई में है, कोई कहीं है, लेकिन हम सब एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको बनाने को कह दिया जाए, फिर समझ आ रही है चीजें? तो लोग कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, उतने की जरूरत नहीं होती। वो करो, अच्छी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ जरा होश में तो आ जाओ, सोचो तो आपकी जिंदगी चल कैसे रही है। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद जी लें वही बहुत मुश्किल बात है, और वो भी ज्यादा देर नहीं जी पाएंगे। लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट, जिंदगी एक जॉइंट इवेंट है। तो ये समझना पड़ेगा, ये लाइफ फिलॉसफी है कि हमें जिंदगी जुड़ी हुई दिखाई दे। वरना आज हर इंसान अकेलापन चाहता है, सॉलिट्यूड चाहता है, सब छोड़ के कहीं भाग जाऊं जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। राइट? क्यों डिस्टर्ब ना करे? क्योंकि लोगों के साथ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं उनकी जिंदगी में, लोगों से डील करना आता नहीं, अपनी समझ नहीं है, सामने वाले की समझ नहीं है, तो पूरी जिंदगी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, उथल पुथल में फंस जाती है।
तो ये देखना तो शुरू करें कि लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट। आज आप कहीं जा रहे हैं, किसी कैब से जा रहे हैं, कोई आपको कहीं पहुंचा दे रहा है, आपको अपना काम वो अपने से करना होता तो क्या होता? आप सोच के देखिए कि अगर आपकी जिंदगी को चलाने के लिए सारे काम आपको खुद करने पड़ते तो आप जिंदगी में क्या कर पाते? जो आज आप कमा पा रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हैं या अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, क्या आप वो चीजें कर पाते? नहीं कर पाते। जीना ही मुश्किल हो जाता। वहां चले जाते जब हम केव वेंस थे, जब खुद शिकार करना पड़ता था और खुद शिकार करके खाना पड़ता था, राइट? या अगर फसल उगानी होती थी तो फसल उगाते थे खुद, तब जाके खा पाते थे। नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी, राइट, सूखा पड़ जाता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, मर जाते थे, क्योंकि उस तरह का कनेक्शन बनाने की जगह नहीं थी, सिचुएशन नहीं थी। फिर भी तब भी लाइफ वाज अ जॉइंट इवेंट, क्योंकि अपने कुछ लोगों के साथ रहते थे तो सेफ रहते थे। आपको पता है एक ह्यूमन के साथ सिर्फ एक ऐसी चीज है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बारे में मैंने कभी पहले बताया था, आपको बता देता हूं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो जैसे ही इस दुनिया में आती हैं, अगर उनको उनका फादर, उनके मदर, यानी कि कोई केयर करने वाला ना मिले तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं कर सकता, इंसान का बच्चा नहीं कर सकता, राइट? और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक हॉस्पिटल था जिसमें एक रो में न्यूबॉर्न बेबीज थे, दूसरी रो में न्यूबॉर्न बेबीज थे। एक तरफ के न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ये किया गया कि आप वहां पे जाएंगे, जो नर्सेस थी, जो बाकी और स्टाफ था, उनको था कि आप इन बच्चों को, भूख लगेगी, आप इनको दूध भी देंगे, इनका डायपर भी चेंज करेंगे, इनको टैप भी करेंगे, यानी कि सहलाएंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, पुचकारेंगे भी। और दूसरी रो के जो लोग बच्चे हैं, उन बच्चों का आप उनकी तरफ देखेंगे नहीं, आप उनको देख के मुस्कुराएंगे नहीं, उनको जरूरत है आप उनको दूध दे देंगे, उनका डायपर चेंज करना है आप डायपर चेंज कर देंगे, यानी उनकी नीड पूरी कर देंगे, लेकिन उनको देखेंगे नहीं, आप स्माइल नहीं करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट 24 घंटे के अंदर बंद कर देना पड़ा, 24 आवर्स के अंदर बंद कर देना पड़ा, जबकि बच्चों की बेसिक जरूरतें सारी पूरी हो गई हैं, क्योंकि उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर के केसेस आने लगे। क्योंकि ह्यूमन को लव की नीड है, ह्यूमन को लव एंड कनेक्शन की नीड है। समझ आ रही है चीजें? और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इन चीजों से छोड़ के मटेरियल के साथ लव और कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। अभी रोबोट्स, एआई आ रहा है ना, आने वाले समय में आपका मन बहलाएगा, ठीक है? वो ह्यूमन नहीं है, राइट? गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग डीप क्लैरिटी? कितने लोगों को गहराई से बातें आज कुछ समझ आ रही है, राइट? चलिए, अब आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। 4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए, कवर कर लिए, और 5th पॉइंट पे आते हैं। और 5th पॉइंट मेरा फेवरेट पॉइंट है। जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारे लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसे चलती है, उनकी जिंदगी के सेंटर में क्या है? मनी। बस पैसा मिल जाए जिंदगी में। चलो पैसा दे दिया गया, आज आपको $1 बिलियन दिए गए, लेकिन कल सुबह आप नहीं उठेंगे। कितने लोगों को वो $1 बिलियन चाहिए होगा? किसी को भी नहीं चाहिए, राइट? आपको कह दिया आप दुनिया में इकलौते अकेले इंसान रह गए, पूरी दुनिया की वेल्थ आपकी है, क्या करेंगे? लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए सेंटर में जिंदगी के क्या है? मनी है। बहुत सारे लोगों के लिए क्या है? ईगो है। कोई मुझे छोटा ना समझ ले। और सबसे बड़ी बीमारी जिन उन्हीं को होती है ये, कोई मुझे छोटा ना समझ ले, जो अपने आप को अंदर से छोटा फील करते रहते हैं। जो अंदर से बड़ा है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे बड़ा समझे या ना समझे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोगों के लिए सेंटर में जिंदगी के ईगो है, बहुत सारे लोगों के लिए मनी है, बहुत सारे लोगों के लिए फेम है, मेरा नाम हो जाए। मैं कह रहा था ना, आज कुछ बातें हो सकता है आपको चुभ जाएं। दुनिया में बहुत सारे लोग नाम के लिए काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो दुनिया आपको किस नाम से जानेगी। मेरा एक सवाल है, आपको किसी भी नाम से जाने, आपको कैसे पता चलेगा? राइट? समझ आ रही है चीजें? तो अगर आप दुनिया से चले गए तो दुनिया आपको किसी भी नाम से जाने, आपको पता कैसे चलेगा? तो सिर्फ नाम बनाने के लिए अगर आप ये सारी जिंदगी काम कर रहे थे, तो जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपके नाम का कोई मतलब आपके लिए नहीं रह जाएगा। आपके नाम पे कोई सड़क हो सकती है, कोई स्टैच्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूं,
the most important thing in life is not money, it is not success, it is not ego, it is not rules. The most important thing in life is life itself. जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिंदगी है। और ये बात जिसके समझ में आ जाए, और अगर कभी भी आप मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू सी अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर लाइफ सेंटर्ड। मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं जहां पे लोग लाइफ सेंटर्ड हों। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी है। तो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ये सिंपल सी बात समझ आ जाए, सिर्फ एक ये बात समझ आ जाए, तो आपकी जिंदगी अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप लोगों से लड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि ईगो का मतलब नहीं है। सेंटर में लाइफ है, ईगो नहीं है। आप पैसे के लिए उल्टे सीधे काम करके अपने ऊपर बर्डन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो, किसी को आप सच अपने फेम, सॉरी, आप फेम के गुलाम नहीं रह जाएंगे। कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोग क्या है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलोअर्स के मालिक नहीं होते, फॉलोअर्स के गुलाम होते हैं। जिस दिन उनका फॉलोअर उनको जैसे नचाना चाहे वैसे नचा सकता है राइट। ये बहुत सारे बाबा जी लोगों के साथ भी होता है। तो बाबा जी भक्तों के बाबा जी नहीं होते हैं बेचारे। जो बाबा जी होते हैं भक्तों के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे भक्त चाहेंगे वैसे उनको काम करना पड़ेगा। राइट, समझ आ रही है चीजें? क्योंकि वो उनको क्राउड चाहिए, उनको वो फेम चाहिए। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिंदगी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। तो लाइफ सेंटर्ड होना शुरू करिए, जिंदगी को ध्यान में रख के डिसीजंस लेना शुरू करिए कि ये डिसीजन अगर मैं ले रहा हूं या ले रही हूं तो मेरी जिंदगी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की जिंदगी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। और आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको किस एक्टिविटी में अपना टाइम लगाना चाहिए, किस एक्टिविटी में टाइम नहीं लगाना चाहिए। आपको ये सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अगर सपोज करो कि मुझे ये पता चल जाए कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आज के दिन मैं किसी को भी हर्ट करूंगा? नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ लोगों से माफी मांगनी हो जिनके साथ मैंने गलत किया, और मुझे पता चल जाए आज के दिन का, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं क्या करूंगा? उनसे माफी मांग लूंगा, क्योंकि उस बोझ के साथ मैं नहीं जाना चाहूंगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, किसको पता है कि कौन सा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है? किसी को पता है क्या? नहीं पता है। तो हम फिर जिंदगी इस तरह से क्यों नहीं जी सकते? हम इररेलेवेंट एक्टिविटीज में अपना टाइम लगाते हैं, उन चीजों में हम अपना समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, उन फाइट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे जिंदगी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, डिग्रेड होती, खराब होती है। और मैं आपको बताऊं, हर दिन आप जिंदगी खो देते हैं। योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन। आपका समय ही आपकी जिंदगी है। तो जितना समय आप किसी चीज में खोते हैं, आप उतनी जिंदगी खो देते हैं उस समय में। समझ आ रही है चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो दीज आर द 5 पॉइंट्स, और मुझे लगता है मैंने टाइमली कवर किया है। दीज आर द 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जो मैंने बताया उसको एनालाइज करेंगे और डिटेल में देखेंगे, तो जिंदगी अनकॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगी। आपको लोग जैसे हैं वैसे आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी, आपको ये लगने लगेगा पीपल आर बेसिकली गुड। अगर हर इंसान सिर्फ अपने लिए सोच रहा है तो ये ठीक है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। राइट, ये चीजें समझ आने लगेंगी। एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, हर एक चीज हर एक दूसरी चीज को प्रभावित करती है। जब आप ये समझेंगे तो इस यूनिवर्स में अननेसेसरी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे, अपना एसोसिएशन सोच समझ के चूज करेंगे, सही लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, सही एक्टिविटीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। राइट, ये सारी चीजें आप करेंगे। लाइफ इज अ जॉइंट इवेंट, ये बात जितनी समझ में आएगी आपको, उतना आपका ईगो डाइल्यूट होने लगेगा। जितना हमें घमंड आता है, ईगो आता है जरा सा पैसा आ जाने से, जरा सी पावर आ जाने से, पोजीशन आ जाने से। राइट, सोचो कोई बहुत सीनियर मोस्ट पोजीशन में है, कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, आप ऑफिस में जाएं और उस दिन वहां कोई प्योन नहीं है, आपकी टेबल पे भी धूल लगी हुई है, तो धूल खुद ही झाड़नी पड़ेगी बैठने के लिए। समझ आ रही है चीजें? शुक्र मनाइए कि कोई है जो आपके कपड़ों को गंदा नहीं होने दे रहा, वो धूल झाड़ दे रहा है। राइट, तो ध्यान से समझिए इन चीजों को। और सबसे आखिरी क्या है लाइफ में, ये बात याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो लाइफ में लाइफ को ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जिंदगी जिए। क्योंकि आप सब क्रिएट कर लेंगे, नेम, फेम, मनी, सक्सेस, सब कुछ क्रिएट कर लेंगे, लेकिन अगर आप जिंदगी खो के उस कॉस्ट पे ये क्रिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली ना आपके साथ आपका नाम जाने वाला है, ना पैसा जाने वाला है, ना आपका ईगो जाने वाला है,
ना फेम जाने वाला है, कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। आप पलट के देखेंगे, आपको लगेगा मैंने सबसे ज्यादा कीमती चीज खो दी उन चीजों को इकट्ठे करने में जिनकी कोई कीमत नहीं। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच। और मैं यही चाहता हूं कि यू लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व और आप एक बहुत अमेजिंग जिंदगी क्रिएट करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेद जी। बस मैं आपकी बातों में खो जाता हूं बिल्कुल से, और मैं बता नहीं सकता आपको कि ये जो पांचों पॉइंट्स आपने बताया है, अगर एक एक करके हम इनको समझें, थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में लेते आए, तो जिंदगी कितनी सिंपल हो जाएगी, सारे कम्प्लेक्स खत्म हो जाएंगे। और पांचों में किसको नंबर वन दें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बट मैं कहूंगा कि पांचों के पांचों हिट हैं और पांच से ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं। ये पांचों में ही सब कुछ आ जाएगा, मुझे तो मेरी फीलिंग यही है। मैं चौथे पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा, लाइफ इज ए ज्वाइंट इवेंट के बारे में, कि इससे रिलेटेड एक बात जो मेरी क्लैरिटी आई थी एक डिस्कशन में। तो उस डिस्कशन में ये निचोड़ निकल के आया था कि अगर जिंदगी में रियल में जिंदा भगवान देखना है, तो हम एक चीज खाली अपने अंदर धारण कर लें कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इंफीरियर नहीं है, क्योंकि वी आर इन ज्वाइंट इवेंट। ये जो इंफीरियर वाली फीलिंग आती है किसी के साथ, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, इंफीरियर नहीं है, हम सब एक हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में जो आप एग्जाम्पल देके सारी चीजें बताते हैं, यूनिक यूनिक एग्जाम्पल देते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जोड़ देते हैं वेद जी, वो हर आदमी के लिए इतना आसान हो जाता है कि उसे अडॉप्ट करना, लाइफ में लेके आना बहुत सिंपल हो जाता है। तो आपकी तरफ से आपने तो सिंपल कर दिया, तो कितने लोगों को लगता है कि ये चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी? हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि आज हमारा 1 घंटा अच्छा बीता जीवन का? कितने को लगता है कि ये सेशन मिस नहीं करना चाहिए? इस तरह के सेशंस जो होते हैं, यही जीवन की सुंदरता है। यही जो वे जी ने बताया, हम अपने को जानते जाएंगे, जानने लगेंगे, क्योंकि मोबाइल से हम बहुत कुछ बाहर जानने लग गए हैं, लेकिन वो हमें और कम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहा है और लाइफ को डिफिकल्ट बना दे रहा है, केवल हम अपने को जान लें। तो होलिस्टिक वेलनेस स्कूल, जैसा मैंने बताया, हमारा प्रयास यही है और हम सबका प्रयास यही है कि हम एक ऐसी दुनिया को डेवलप करें जहां लाइफ सेंटर में हो, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहां लाइफ सेंटर्ड में हो। लाइफ ज्वाइंट इवेंट है, इस चीज को हम समझ पाए, और लाइफ में जो होलिस्टिक हेल्थ है, क्योंकि ये बातें जब लाइफ सिंपल होगी तो हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं कि हम टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं, तो हमारे फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि इन बातों का हमारे शारीरिक हेल्थ पे असर नहीं पड़ता, बहुत गहरा असर पड़ता है। इवन मैं बता सकता हूं कि 75-80% असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम खुश रहते हैं तो भगवान के बहुत करीब रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, आपने इतना कीमती समय निकाला और हम सबको जो आज वैल्यू दिया है, दैट्स ऑल अमेजिंग। लेकिन मैं एक चीज वेद जी से सीखा हूं और मेरे गहरी समझ में आया है कि जो ये हम लोगों ने सुना, ये हम लोगों ने लिया है, इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है, तो पता क्या कीजिए, अभी से लेके रात तक में कम से कम 10-15 आदमी को ये बताना शुरू किया। आज हमने ये सेशन अटेंड किया और ये 5 पॉइंट सीखे। वो अपनी बात बताएगा, कॉम्प्लिकेट करने वाली बातें अपनी तरफ से अपनी गोली देगा, जहां पे कॉम्प्लेक्स लाइफ में क्रिएट होगा वो दे, इसके पहले वो अपनी गोली दे दे उसको। व्हाट माय पॉइंट? इससे बहुत इजी हो जाएगा लाइफ। ये मैंने सीखा है। मैं क्या करता हूं, कुछ भी सीखता हूं तो सबसे पहले नजदीक में कौन है मेरे? मेरी वाइफ। वाइफ संगीता जी। तो मैं करता हूं कि सबसे पहले तो इन्हीं पे प्रैक्टिस कर लेता हूं जम के एकदम, और फिर लोग ये समझ गए मुझे अच्छी तरह से कि मैं कुछ भी बात करूंगा, मनोज जी अपनी चीज देना शुरू कर देंगे। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, कृष्ण और कृष्ण की सेना। तो जो जीवन की चर्चा है, जीवन की बातचीत है, ये कृष्ण है, जीवन कृष्ण है, और सेना संसार है। और हम सबको पता है कि युद्ध में जीता कौन था? तो
आप सब अपने को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप सब अमेजिंग लोग हैं, क्योंकि हम जीवन के साथ हैं। वही वेद जी ने अंतिम पॉइंट में बताया, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है, हम लाइफ के साथ हैं। और मैं यही कहूंगा कि वेद जी से हम लोग बहुत करीब हैं, हम सब करीब हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिंदगी में ऐसे दो चार लोग खाली मिल जाए ना, कृष्ण की सेना छोटी सी मिल जाए, एक मिल जाए उसी में बहुत कुछ हो जाता है, दो तीन चार मिल जाए, इसके बाद जिंदगी कितनी सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, आप बता नहीं सकते। तो जैसा मैंने बताया, हम लोग की कम्युनिटी में हम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए योगा एक्सरसाइज सेशन करते हैं। जितने भी लोग आज आए हैं, नए लोग हैं, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे लिंक लेके एक हफ्ते फ्री ट्रायल में आ सकते हैं। इसके बाद मंथली बेसिस पे एकदम नॉमिनल चार्ज हम लेते हैं एक वैल्यू को बनाने के लिए। उस योगा सेशन में हम एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन और कुछ पॉजिटिव हैबिट्स के वर्क हम लोग करते हैं। जैसे वो एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं जिसमें रात में सोते समय सबको डन 1, डन 2, डन 3, डन 4 करना है। जिसमें रात में ब्रश करना है, डन 1, चेहरा धोकर के क्रीम लगाना है, जो भी क्रीम लगाते हैं, डन 2, नाभि में तेल लगाना है, डन 3, और पैर धोकर के तलवे पे तेल लगाना है, डन 4। अब मुसीबत यह है कि बेड पे चले जाते हैं और जब देखते हैं मोबाइल पे डन, तो फिर अपना डन मिस नहीं कर पाता। कम्युनिटी का यह प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि मोबाइल से जीवन विध्वंस करने से हम तभी बचेंगे जब निर्माण मोबाइल से करेंगे। आसान तो बहुत है। और योगा सेशन सुबह में होता है, इस ग्रुप में हम लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। फिजिकल हेल्थ के ट्रांसफॉर्मेशन के 3 महीने के सेशंस होते हैं, उस प्लान में आप आ सकते हैं, जहां पे हम लोग 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी वेट कम कर लेते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये होलिस्टिक सेशंस होता है जो मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करता है। और इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप लाइक करके, फॉलो करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं, और इस कम्युनिटी में शामिल होकर के जीवन का निर्माण करने में हम सब मिल करके साथ साथ चल सकते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। जैसा पता है कि अब ये संडे आखिरी सेशन है, अगले महीने के पहले संडे में फिर हम लोग मिलेंगे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप एक दिन स्टेज पे स्पीकर बन के आए, वर्चुअल स्टेज पे, और आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी जिंदगी की खुशबू से लोगों की जिंदगी में खुशबू फैला दें। तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? दिस इज ऑल आवर पर्पस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा वेद जी के बारे में कुछ, वेद जी का एक्सपीरियंस 2 मिनट में रिवाइव भी बोले। थैंक यू एवरीवन। और बस इतना ही कहेंगे कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे दोस्त मिले हैं और वेद जी का साथ मिला हुआ है हम लोग को। तो वेद जी की तो हर एक चीज जो है, हर एक शब्द लगता है कि अनमोल है। और वो जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर बोल रहा हो, तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि इन चीजों को हम लोग समझें और इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, ताकि हम सब की लाइफ अच्छी हो। और हम जितने ज्यादा लोगों के बीच में इस विजडम को बांट सकते हैं, वेद जी के और जो भी आप चीजों को, अच्छी चीजों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो लोगों को वो जीवन देने में हम लोग को मदद करनी चाहिए। कहना चाहिए कि एक सहयोग करना चाहिए कि लोग भी अच्छी जिंदगी की तरफ आए, अच्छी चीजों को सुने, सीखें, और उनकी जिंदगी में भी खुशियां आए, उनकी भी समझ बढ़े। और फिर वो एक कहते हैं ना कि जो भी पॉइंट था कि एवरीथिंग अफेक्ट एवरीथिंग, है ना। तो हम सब से कहीं ना कहीं चीजें सब जुड़े हुए हैं हम लोग। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे नियर डियर जो भी लोग हैं, हमारे पास जो आ रहे हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है। तो बस हमें यही करना है कि इन सारी चीजों को, अच्छाइयों को दुनिया में हम लेके चले, तो ताकि सभी लोग खुश रहें। सो थैंक यू। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि दुनिया को अब बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, और बहुत अच्छे लोग हैं। और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि उस अच्छाई को, उस ईश्वरीय तत्व को फैलाया जाए, लाइफ को कमाया जाए, लाइफ को बांटा जाए, और आनंद इसी पे है, खुशी इसी पे है। और ये हम तभी कर सकते हैं ना कि जब हम खुद अच्छे हों, हम अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब हर चीज जब हम अपना अच्छा करेंगे ना, तो फिर हम उस चीज को दे भी पाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, जो वेद जी ने अभी 40, 45, 50 मिनट में बातें बताया, ये मूल्यवान है, ये मूल्य है इसका, इसकी कीमत नहीं है। मेरी समझ से करोड़ों रुपए में इसकी कीमत नहीं आ सकती। आज अगर इस दुनिया में महामारी है,
जो दुनिया जल रही है वो इसी समझ की नहीं होने से जल रही है। ये पांचों पॉइंट्स इतने पावरफुल है। और मैं सैल्यूट करता हूं वेद जी को कि उन्होंने 12 साल 13 साल जब अपना जीवन शुरू किया था, तो जो इनका मिशन था लाइफ को ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां लाइफ सेंटर में हो, उसको जिया है, बांटा है, और हजारों लाखों लोगों के जीवन में वो बदलाव लेके आ रहे हैं। थैंक्स। हम सब जोरदार क्लैपिंग के साथ फिर मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया इस कम्युनिटी का पर्पस, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, इसमें शामिल होइए और लोगों को जीवन कमा के जीवन बांटिए।